अरे क्या करे, घर पे आपकी मालकिन भी तो सफाई करवाती है हमसे, उनसे सीखे है। अच्छा। सर, हाँ आयशा, ये रही आपकी फाइल। बैठो ना आयशा, खड़ी क्यों? अरे नहीं सर, मैं कैसे बैठ सकती अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो, तुम तो एक फैमिली मेंबर की तरह हो, तुम एम्प्लॉय थोड़ी ना इस ऑफिस की। बैठो 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 बैठो। हूँ? और क्या चल रहा है आजकल? सर कुछ नहीं। सर एक बात बताइए, आप ऑफिस का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते हैं, चीजें यहाँ से वहाँ फैली हुई है। अरे क्या करूँ आयशा, टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस में, मैंने काम में इतना बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता कोई चीज के लिए। टाइम नहीं मिलता नहीं, आप बहुत कंजूस हैं, आप चाहते ही नहीं है कोई काम करें। कंजूस की बात नहीं है आयशा, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है। देखो तुम दिन भर में मुझे देखती हो, मैं बिजी रहता हूँ, कैसे साफ सफाई होगी? कोई बात नहीं सर, मैं साफ कर दूँ। ठीक है। क्या आपने फाइल ये भी ऐसे ही रखा, इसको भी अच्छे से रखना है। कितना गंदा कर रखा है सर, आप देखिए कितना डस्ट हो रहा है। सर आप मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते ऑफिस का। अरे नहीं आयशा, ऐसी बात नहीं है। देखो ना, अभी भी देखो कितना गंदा ही है। आओ मैं तुमको बताता हूँ कैसे साफ करते हैं। देखो इस तरह से साफ करते हैं। अरे सर, आपको तो सब सफाई करनी आती है। अरे क्या करे, घर पे आपकी मालकिन भी तो सफाई करवाती है हमसे, उनसे सीखे है। अच्छा। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं अंदर? क्यों? मैं अंदर नहीं जा सकती? वो अंदर सर मीटिंग में है ना। हाँ तो? सर इम्पोर्टेंट मीटिंग में है ना, तो अंदर जाने के लिए मना किया है। ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है अंदर? तो ऐसी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है। क्या कोई दुबई से क्लाइंट आया है? अरे नहीं मैडम, वो अपनी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उसके साथ सर की पर्सनल मीटिंग चल रही है। अच्छा, तो सेक्रेटरी के साथ में पर्सनल मीटिंग चल रही है, तो तुझे क्या सिक्योरिटी के तौर पे रखा है इधर? जी मैम, उन्होंने अंदर जाने के लिए मना किया किसी को भी। रामू, तू अपनी मालकिन को रोकेगा? हाँ, तेरे बॉस को तो मैं देख लूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है माथुर साहब, क्या चल रहा है? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस उसको सिखा रहा था कि कैसे करना है। वो तो मैं भी देख रही हूँ कि कितना साफ सफाई चल रहा है, और वो भी अपने सेक्रेटरी से। अरे जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। माथुर साहब, मेरी आंखों में ना धूल झोंकने की कोशिश मत करो, समझे आप? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने सेक्रेटरी के हाथ पकड़े हुए थे, और ये सब क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? क्या यही गुल किया तुम अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़ के उससे फटके मारवा रहे हो? रामू, रामू, जी मैडम। केबिन में जल्दी आओ। जी मैम। रामू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि सर की केबिन में किसी नौकर को रख दे? मैम मैंने बोला था सर को, बट सर ने मना किया। वो बोले कि नैन्सी पूरा काम संभाल लेगी। अच्छा, क्या बात है, नैन्सी पूरा काम देख लेगी? तभी तो मैं कहूँ कि इतने सुबह सुबह इतने बन ठन के आप ऑफिस जाते क्यों? आज मुझे पता चला तुम कितना गुल खिला रहे हो। नहीं मैम, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस सफाई कर रही थी। मैं क्या गलत समझ रही हूँ और क्या सही समझ रही हूँ? और तुम आके यहाँ पे एक सेक्रेटरी होके सर्वेंट का काम कर रही हो? हाँ, तुम्हें एक्स्ट्रा पगार मिलता है क्या? नहीं क्यों माथुर साहब? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। और तुझे मैंने क्या बोला था, नजर रखने के लिए? हाँ, कामचोर कहीं का। और तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, तुम्हारी तो खबर मैं घर पे ली थी, समझे तुम? अच्छा सर, तो मैं चलूं? हाँ नैन्सी, ठीक है।
क्या रे रामू के बच्चे, जब मालकिन अंदर आते बता नहीं सकता था तू? अरे सर मैं तो उनको बाहर ही रोक रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं, अंदर चली आई। तो आपको पता है मैम वैसे भी किसी की नहीं सुनती, जब वो आपकी नहीं सुनती तो हमारी कहाँ से सुनेंगी। अरे कम से कम बता तो सकता, एक कोई इंडिकेशन तो दे सकता था। सर मैंने कोशिश की थी उन्हें रोकने की, पर आप भी पता नहीं दिन में ही सेक्रेटरी के साथ। अरे जैसा तुम समझ लो वैसे बात नहीं है, लेकिन देखो वो कैसे गर्म हो गई, उन्होंने कुछ और समझ लिया। ठीक है सर, मैं नौकर का अरेंजमेंट करता हूँ। नहीं, कोई नौकर के अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और तुम जाओ। अरे मैडम आप, हाँ तो मैं नहीं आ सकती क्या? सर कहाँ है? सर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। क्यों, क्या काम है? एक्चुअली मुझे ना उनके साइन चाहिए थे ये फाइल में। हाँ तो मैं भी कर सकती हूँ शायद। इस कंपनी की 50% की मालकिन हूँ। ला मुझे दो फाइल। और ये क्या? और इस तरीके से कपड़ा पहन के आती, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ, मैं साड़ी पहन के आती हूँ, और तुम मामूली सेक्रेटरी होके ऐसे शॉर्ट कपड़े पहन के आने में तुम्हें शर्म नहीं आती? पर मैम सर को तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, सर को क्यों प्रॉब्लम होगी? सर जो तुम्हें सर पे चढ़ा के रखे हैं। हेलो, साइन हो गया। और हाँ, रामू के अंदर भेजना। क्या समझ के रखे हैं, सर इसको इतना सर पे चढ़ा के रखा। क्या वो मालकिन आपने मेरे को अचानक बुलाया और वो सेक्रेटरी भी एकदम गुस्से में निकली? कुछ बात हुई क्या? हाँ, और मैंने सेक्रेटरी को बहुत कुछ सुना दिया और उसे डांट भी लगाई। अच्छा किया मैम, है वो इसी लायक। पता नहीं कैसे शॉर्ट कपड़े पहन के चली आती केबिन में, और तो और सीधा आके मेरे मुंह पे बोलती है मुझे कि सर खा रहे हो। रामू, अब तो मुझे पक्का शक हो रहा है तेरे सर और इस सेक्रेटरी के दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। एक काम कर, ये दोनों पे नजर रख। रामू, एक काम कर, मेरे सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जी मालकिन, हम दबा दें? अब तू कह रहा है तो दबा दे। अरे वाह रामू, तेरे हाथ में तो जादू है। आज मेरी शादी तुझसे हुई होती रामू। ये क्या कह रही है मालकिन? सच में? आप बोले तो आपका कंधा भी दबा दो? हाँ, इसमें कहने की क्या बात है, दबा दे। सच में तेरे हाथ में बहुत जादू है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रामू। मालकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप कहेंगे तो हम आपके पैर भी दबा देंगे। अच्छा बाबा, कहूंगी, बताऊंगी जी। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तुम मेरे पीठ पीछे अय्याशी कर रही हो? कौन सी अय्याशी कर रही है? और रामू तू? मालिक हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, मालकिन ने बोला कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बस हम तो उनका सिर दबा रहे थे। उस दिन क्या मैंने अपनी सेक्रेटरी का हाथ पकड़ लिया तो मेरे ऊपर इतना ब्लेम करने लगी, और आज तुम अय्याशी कर रही हो? अच्छा, मैंने रामू को जरा सा कहा कि मेरे सर में दर्द है, दवा दे, तो तुम बोल रहे हो कि अय्याशी कर रहे हो। और तुम
सेक्रेटरी सेक्रेटरी के साथ बाहर जो गुलछर्रियां उड़ाते हो उसका क्या? एक दिन मैं ऑफिस के आ गई, मानो कि तुम्हारे सर पे भूचाल आ गया। मालिक आप कहें तो आपका सिर दबा दो। तू चल निकल यहाँ से। मालकिन आपको पता है मालिक आजकल सेक्रेटरी के साथ बहुत घूम रहे हैं। मैंने तो कल उनको कार में देखा था एक साथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ मैडम, और मैडम सेक्रेटरी का तो छोड़िए, बाकी लड़कियों के साथ भी देखा मैंने, 3-4 लड़कियों को साथ। मालिक आजकल बहुत घूम रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर मालिक घूम सकते हैं तो मैं भी वही करूँगी। मैं भी नए नए बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और उनके साथ घूमूंगी। ये क्या बात कर रहे हैं मालकिन आप? हाँ, अगर तुम्हारे मालिक कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? करिए मालकिन, आप भी करिए। सर हाँ ईशा, सर आपको पता है आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? क्या? आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप बस ऑफिस में काम करने में लगे रहते हो। अरे साफ साफ बताओ क्या हुआ है? मैडम और रामू का चक्कर चल रहा है। क्या बात कर रही हो? हाँ, उस दिन मैंने देखा, बहुत हंस के बातें करते दोनों। अच्छा, हाँ, और उस दिन आप मुझे सफाई करना सिखा रहे थे, उतने में आप पे शक करने लगे। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चलो उन दोनों को जाके देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ चलो। तुम उस बुड्ढे का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हो ना? हाँ, उस बुढ़े का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और उस मैडम के खिलाफ भी बहुत अच्छे से भड़का रही हूँ। बहुत बढ़िया। और तुम कैसा ख्याल रख रहे हो मैडम का? मैं भी बस मैडम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ और तुम्हारे बारे में उसको भड़का रहा हूँ। ये तुम्हारा और उसका अफेयर चल रहा है और वो बेवकूफ़ कुछ पे भरोसा भी कर रही है। बढ़िया है। सुना है आजकल तुम उनका ख्याल रखने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हो, जैसे उनका पाँव दबा रहे हो, सर दबा रहे हो, पता नहीं क्या क्या। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, तो बस मैं उसको फुसला रहा हूँ, उसका भरोसा जीत रहा हूँ। अच्छा है, फुसलाते रहो और ऐसे ही भरोसा जीतते रहो बिल्कुल, ताकि हम लोग भी उनको लूटते रहें बिल्कुल। और माला माल हो जाए। माला माल हो जाए, दोनों ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या कर रहे हो मिस्टर माथुर? कुछ नहीं, फाइट पढ़ रहे थे। हाँ, तुम्हें अपने सेक्रेटरी में बहुत विश्वास है ना? तुमको अपने रामों पे तो बहुत विश्वास है। हाँ, मुझे अपने रामू पे बहुत विश्वास था, लेकिन आज मेरा विश्वास टूट गया है और मैं तुम्हारे सेक्रेटरी का करतूत दिखा रही हूँ। ये देखो, रामू और सेक्रेटरी ये दोनों बाहर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। ये दोनों मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। जी हाँ, मैं अभी इन दोनों को बुलाती हूँ। रामू, नैन्सी को लेकर केबिन में आओ। आ रहे हो, जाओ। आओ। जी मालकिन, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया। तुम दोनों जो मिलके हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हो। षड्यंत्र? कौन सा षड्यंत्र मालकिन? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम दोनों की बातें भी सुनी और वीडियो भी बनाई। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। निकलो यहाँ से।
मिस्टर माथुर, आज तक हमारे बीच में जितनी भी लड़ाई हुई ये दोनों की वजह से हुई। और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से हम दोनों अपने ऑफिस को संभालेंगे और मिलकर काम भी करेंगे। और विश्वास भी रखेंगे उसके ऊपर। हाँ जी।